सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। इंग्लिश मीडियम 11th में डायमेंशन फार्मूला जो टॉपिक है वो चल रहा था, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैंने बताया था कि जो एमकेएस यूनिट सिस्टम है उसमें किलोग्राम की जगह आपको एम पुट करना है और मीटर की जगह आपको एल पुट करना है और सेकेंड की जगह आपको बेसिकली टी पुट करना है। एमएलटी की फॉर्म में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके मास, लेंथ और टाइम की टर्म में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो उस प्रोसेस को डायमेंशन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्क की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वो वर्क लेता हूं मैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। अब जूल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही न्यूटन इंटू मीटर का होगा, ठीक है। अब देखो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल, ये होता है। न्यूटन जो है, न्यूटन उसके इक्वल में क्या होता है? न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगी इसकी यूनिट? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो जूल इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये जूल के इक्वल में एमकेएस यूनिट सिस्टम मैंने कन्वर्ट कर दिया कि जूल लिखो या न्यूटन इंटू मीटर लिखो या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। इन तीनों की वैल्यू और इक्वल टू ईच अदर होती है, ठीक है। अब चलो देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो द डायमेंशन ऑफ वर्क या जूल, ठीक है, इज इक्वल टू किलोग्राम की जगह क्या पुट करूंगा मैं? एम। पावर कितनी किलोग्राम पे? 1, तो एम के ऊपर क्या आएगी? 1 पावर इंटू एम क्या है? मीटर। मीटर की जगह क्या पुट करूंगा? एल। एल के ऊपर पावर 2, तो L2 अपॉन एस क्या है आपकी? सेकेंड। सेकेंड का मतलब टी। टी के ऊपर पावर कितनी पुट करूंगा? 2, तो टी स्क्वायर या T2, ठीक है। अभी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव में, तो M1 L2 T माइनस 2, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा अपने पास से वर्क का, ठीक है। M1 L2 T माइनस 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा वर्क का, ठीक है। क्लियर यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, वो लेते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रो या इसको कभी कभी डी भी लिख देते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को स्मॉल वी लिख दो या कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये यूनिट इज इक्वल टू मास की क्या होती है? किलोग्राम अपॉन वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब, तो किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह एम पुट करना है M1 अपॉन मीटर की जगह एल पुट करना है L3, तो क्या हो जाएगा? M1 L3। टी इसमें है नहीं तो टी की पावर 0, ठीक है। ये टी की पावर 0 आप यदि नहीं लिखते हो तो भी ये डायमेंशन फॉर्मूला सही रहेगा,
ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशन फॉर्मूले को, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर इसको और डिनोट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि इसको इस ब्रैकेट में लिखा जाए, अपने अकॉर्डिंगली हम लोग लिख सकते हैं। बुक में दिया हुआ है इसलिए चलो करना चाहिए, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी क्या है, हटके, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग करना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होगा आपको, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है वो होता है F इक्वल टू जी स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। 9th क्लास में था फोर्स इक्वल टू जी, कैपिटल जी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 दो मासेज हैं और r स्क्वायर है वो है दोनों मासेज के बीच की डिस्टेंस, कि आपके पास m1 और m2 दो मासेज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, और दोनों वेरी स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाती है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसमें g की वैल्यू जो है, मतलब g की यूनिट और g का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो, देन g m1 m2 इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर और g इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल m1 स्मॉल m2, ठीक है। g का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो इसकी यूनिट लिखते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इंटू आर की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस है ना बीच की, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, 1 मास इंटू सेकेंड मास, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना रफ में, फिर नोटबुक में मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें से कर लेना, ठीक है। या फिर क्लास टाइम में लिखवा देंगे नोट्स, उसमें से कर लेना, फिर मैं करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर मैं आदेश निकाल दूंगा अपने आप, उसके अकॉर्डिंगली करना है आपको, ठीक है ना। हाँ, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू इस पूरे की डायमेंशन ऑफ एन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इस पूरे की डायमेंशन, मतलब न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ न्यूटन इंटू मीटर की जगह क्या लिखना है एल, तो एल स्क्वायर अपॉन किलोग्राम की जगह क्या लिखना है एम, तो m2। अब देखो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ न्यूटन इज इक्वल टू m1 L1 T - 2। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ आपको ये, ठीक है। m1 L1 T - 1 डायमेंशन ऑफ न्यूटन बोल दो या डायमेंशन ऑफ फोर्स बोल दो, एक ही बात है। तो m1 L1 T - 2 ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगी आपके पास, डायमेंशन m1 L1 T - 2 इंटू L2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, इंटू L2 अपॉन m2, m2 ऊपर जाएगी नेगेटिव में होगी, तो m1 L3, 1 और 2 कितनी हो गई 3, L टू द पावर 1 L टू द पावर 3 T - 2 इंटू m - 2, वैल्यू क्या रहेगी m - 1 L3 और T - 2, ठीक है। ये वैल्यू रहेगी अपने पास डायमेंशन ऑफ जी की जो डायमेंशन है वो आपके पास m - 1 L - L3 और T - 2 ये रहेगी आपके पास, ठीक है। चलो फोर्स कैसा भी हो, फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी,
न्यूटन के इक्वल में आपको किलोग्राम मीटर और सेकंड में उसको कन्वर्ट करके उसके बाद में आपको लिखना है, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन जो है मैं बता चुका हूँ, एक्सेलेरेशन क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो मीटर की जगह एल आएगा और सेकंड की जगह आपका टी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वो लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का करो चलो एक बार। मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर सी बात है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी P की जो यूनिट है मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की क्या होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका डायमेंशन सिंपल सी बात है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। m किलोग्राम की जगह m पुट करेंगे, m की पावर 1 है तो 1 आएगा, मतलब किलोग्राम की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, इनटू मीटर की जगह l पुट करेंगे, l टू द पावर 1 है तो 1 आएगा, अपॉन सेकंड की जगह t पुट करेंगे तो t टू द पावर 1 आएगा। तो क्या वैल्यू रही, m1 l1 t माइनस 1, m1 l1 t माइनस 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा मोमेंटम का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। इम्पल्स की बात कर लेते हैं अब, ये तो हो गया मोमेंटम। इम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे किसी को आपने धक्का लगाया, इधर हट, थोड़ा और धक्का लगाया, उधर हट, तो आपने मिनिमम टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इम्पल्स का और ले लेते हैं एग्जाम्पल, इम्पल्स आई, या इसको जे भी लिखते हैं, इसको आई से डिनोट करो या जे से कर दो, इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, इसको इम्पल्स बोलते हैं, फोर्स इनटू टाइम। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इनटू टाइम की क्या होती है सेकंड, ठीक है। अब चलो डायमेंशन की बात कर लेते हैं। न्यूटन की डायमेंशन पता नहीं कितनी बार लिखा चुका हूं मैं, क्या होती है m1 l1 t माइनस 2 इंटू सेकेंड की क्या होती है t, पावर कितनी है 1 तो 1, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1 माइनस 2 और 1 कितना t माइनस 1, ठीक है। ये कितना है, ये क्या है देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये अपना जो मोमेंटम है उसी का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, दोनों की डायमेंशन जो हैं वो इक्वल टू ईच अदर होती हैं, दोनों की डायमेंशन इक्वल टू ईच अदर होती हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले का ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थोड़ा सा अलग करते हैं सेट्स की, जो आपने अभी तक जो पढ़ा नहीं है वो देखो, थोड़ा सा हटके करेंगे ये टॉपिक। जैसे अपने पास करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। बताइए आपको आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी या क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है ना। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इंसुलेटर में भी आता है, कंडक्टर में भी आता है, और नॉन जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें भी आता है। लेकिन बेसिकली जो डेफिनेशन है जो साइंटिस्ट ने बनाई है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यू चार्ज फ्लो होता है टी सेकेंड टाइम में, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा आई,
ठीक है। तो आई की जो यूनिट है वो होती है एम्पियर। एम्पियर इज इक्वल टू सी की जो कुलाम जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम, कुलाम अपॉन टाइम की क्या होती है सेकेंड। ठीक है। तो जो एम्पियर है ये खुद में एक डायमेंशन फॉर्मूला है, ये खुद में एक डायमेंशन फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला ए होता है। क्या होता है ए। उसी प्रकार सिमिलरली क्या है जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन, केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं सपोज करो, तो केल्विन का डायमेंशन फॉर्मूला के रहेगा। ठीक है। केल्विन का डायमेंशन फॉर्मूला के और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा ए। केल्विन का के और इलेक्ट्रिक करंट का ए। ठीक है। ए और के ये डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। चलो अब कूलाम की बात कर लेते हैं। ठीक है। कूलाम की बात मतलब डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज की डायमेंशन है वो देखो क्या होती है सी इज इक्वल टू ए डॉट टी, ए डॉट सेकेंड, ए डॉट सेकेंड। ए मीन्स एम्पियर, सेकेंड क्या है टाइम और सी क्या है अपना कूलाम। ठीक है ना। कूलाम को सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, पता होगा आपको। ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे इस इक्वेशन से Q इक्वल टू आई टी, मतलब कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो C इज इक्वल टू ए सेकेंड की जगह T तो T1। ठीक है ना। या इसको कैपिटल T लिख रहने दो, ए की बात है। तो CAT, कैट मीन्स बिल्ली बोलते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं CAT। तो C का फॉर्मूला क्या होता है 80, C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है 80। ठीक है ना। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लेना चाहो तो। C का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है 80। ठीक है ना। अब जिस तरीके से ये फोर्स था, जिस तरीके से ये फोर्स था उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। कूलाम्स लॉ में आता है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 12th क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट यही है। ठीक है। वहां से पढ़ा देंगे। अभी डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो आपको सिर्फ मतलब डायमेंशन फॉर्मूले से होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के है, के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है ना। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। जो भी है अपने को इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है इसका। ठीक है ना। तो देन एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 और के इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। आ गया के का, इसकी यूनिट लिखो। तो यूनिट क्या हो जाएगी के की, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, क्योंकि कूलाम इंटू कूलाम, चार्ज इंटू चार्ज, कूलाम इंटू कूलाम। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू न्यूटन की डायमेंशन पता है कितनी होती है m1 L1 T-2 इंटू मीटर की L2 अपॉन सी की क्या होती है 80। ठीक है ना। तो A2 और T2 क्योंकि C की स्क्वायर है तो 80 की भी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ K इज इक्वल टू m1 L3 T-2 m1 L3 T-2 अपॉन A2 और T2, ये ऊपर जाएगी
ठीक है, तो दोबारा माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो k का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m1 l3 t-4 और a-2, ये होगा डायमेंशन ऑफ ए k। ठीक है, k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है ना, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k, ध्यान रखना इसको। बाकी एक्सप्लेन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ये आएगी, इसमें k जो है, अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट न्यूटन रहेगी, डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका वही रहेगा जो न्यूटन का होता है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसमें बहुत ही सावधानी से एकदम, ठीक है ना, अच्छे से करना है ये, वरना समझ में नहीं आएगा। डायमेंशन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट यदि समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आ सकता आपको फिजिक्स में, क्योंकि ये पूरी बुक में भरा पड़ा है, समझना पड़ेगा आपको ये। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।